हेलो क्लास 8th। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 and 7 some figures are given to us and we have to find out in question 6 the value of x। क्वेश्चन 6 में हमने वैल्यू निकालना है x का। सो आई हैव ड्रॉन द फिगर। हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। नाउ टेक अ लुक। आई एम मार्किंग देम एज A, B, C एंड D। यहाँ पे हमें ये x का वैल्यू निकालना है और तीन एंगल्स 4 में से हमें गिवन है। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? एज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल वी कैन से दैट ABCD is a quadrilateral. Okay. So angle sum property of a quadrilateral क्या होती है? Angle A plus angle B plus angle C, all the interior angles plus angle D is equal to 360 degree. Angle sum property for a quadrilateral. Okay. Now जितना हमें पता है वो हम क्या कर देंगे, वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे। A की वैल्यू है 130 डिग्री, देन B की वैल्यू है 120 डिग्री, C इज x प्लस x एंड एंगल D इज 50 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। सो ऐड कीजिए, इट बिकम्स 250 डिग्रीज प्लस x प्लस 50 डिग्रीज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। Now 250 plus 50 becomes 300 degrees equals to 360 degrees. So x equals to 360 degrees, 300 right में जाएगा, it will be subtracted. So x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 60 degrees. Value of x is 60 degrees. Okay. Next देखिए क्वेश्चन नंबर B। सेम यहाँ पे हमें क्या गिवन है? फिगर गिवन है, दो एंगल्स गिवन है, वन इज मार्क्ड, इट इज नॉट गिवन। तो जहां पे भी इस तरह का स्क्वायर मार्किंग या रेक्टेंगल मार्किंग आपको लाइन के ऊपर दिखेगा, दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री। दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री। अभी देखिए मैं इनको मार्क कर देती हूं A, B, C एंड D। ओके। नाउ लुक, वी हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दिस एंगल वी कैन फाइंड आउट, अगर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 लिख दूं, एंगल 1 एंड एंगल 2, दीज मेक, बोथ ऑफ दीज कलेक्टिवली मेक अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। एज AD इज अ स्ट्रेट लाइन, AD इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले मैं निकालूंगी कि एंगल 2 कितना है, ठीक है ना। सो स्ट्रेट लाइन पे हमने 7th क्लास में किया है, दे फॉर्म लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। कैसे बना रहे हैं ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। एंगल 1 हमें गिवन है 90 डिग्री है, सो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स इट बिकम्स 90 डिग्री। सो एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 आ गया हमारे पास 90 डिग्रीज। नाउ विद इन द क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर में से हमारे पास में इंटीरियर एंगल से हमें 1, 2 एंड 3 एंगल्स पता है, फोर्थ वी हैव टू फाइंड आउट। सो अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इंटीरियर एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके। सो एंगल A इंटीरियर में कितना है? 90 डिग्री, एंगल 2, ठीक है, 90 डिग्री। देन एंगल B हमें फाइंड आउट करना है x, देन C इज 70 डिग्री प्लस एंगल D इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 90 प्लस 70 इट बिकम्स 160, 160 प्लस 60 इट बिकम्स 200। कितना हो जाएगा आपके पास में? 90 प्लस 70 इट बिकम्स 160 एंड देन प्लस 60 इट बिकम्स 220 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, सो इट बिकम्स 140 डिग्रीज। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 140 डिग्रीज। ओके। नेक्स्ट देखिए
इन क्वेश्चन नंबर सी वी हैव अ पेंटागन, हमारे पास क्या है, एक पेंटागन है. इट हैज 5 साइड्स 1 2 3 4 and 5. So I'm starting by naming it A, B, C, D and E. So it is a pentagon. पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, हमने कल ही क्वेश्चन नंबर 4 में किया था. दैट जब भी हमें किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नंबर ऑफ साइड्स. 5 है, 5 में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ में. सो ये क्या आ जाएंगे, एंगल सम आ जाएगा. ठीक है ना, एंगल सम आ जाएगा किसके लिए, पेंटागन के लिए. सो इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इट मीन्स 540 डिग्रीज. कितना हो जाएगा हमारे पास में, 540 डिग्रीज. ओके, ये तो इंटीरियर एंगल्स का सम है. अभी देखिए, इंटीरियर एंगल्स हमें सारे नहीं पता है. दीज 2 एंगल्स आर नॉट नोन टू अस. सो इसको नेम कर लीजिए, एंगल 1, एंगल 2, देन एंगल 3, एंगल 4. ओके, नाउ देखिए, एज सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको लिख लीजिए एक्स वाई. सी डी वाई इज अ स्ट्रेट लाइन. क्या है, स्ट्रेट लाइन है. सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो एंगल 3 हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें. एंगल 4 इज 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री. ओके, सो एंगल 3 आ गया मेरे पास 120 डिग्रीज. नाउ सिमिलरली DCX is a straight line. It is a straight line. So angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. Same linear pair of angles. So angle 1 हमें find out नहीं करना, 70 डिग्री given है. Angle 2 we have to find out 180 डिग्री. So angle 2 equals to 180 डिग्री minus 70 डिग्री, that becomes 110 डिग्री. Angle 2 हमारे पास कितना आ गया, 110 डिग्रीज. क्लियर. नाउ देखिए, अब यहां पर हमारे पास में, अब आ जाइए पेंटागन में. इन पेंटागन ए बी सी डी ई, इंटीरियर एंगल्स का सम, दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 540 डिग्री. ये हमने निकाला था, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स और पेंटागन. ठीक है, अभी देखिए, एंगल 2 कितना है हमारे पास में, 110. 3 इज 120 डिग्री. देन एंगल ई एक्स, एंगल ए 30 डिग्री. देन एंगल बी एक्स इक्वल्स टू 540 डिग्रीज. नाउ इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 3 230 प्लस 30 डिग्री. x प्लस x बिकम्स 2x 540. यहां कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, इट बिकम्स 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 540 डिग्रीज. नाउ 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260 डिग्रीज. सो इट बिकम्स 8 and 4 minus 2 2. So x कितना हो जाएगा, अपॉन 2 140. सिंपल मैथमेटिक्स, 140 डिग्रीज. कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, 140 डिग्रीज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखिए. नेक्स्ट इज अगेन अ पेंटागन. पेंटागन है, 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5. 5 साइड्स A B C D and E. But this time it is a regular pentagon. Regular pentagon है, मतलब सभी एंगल्स इक्वल होंगे. That means if one angle is x, तो सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे और सभी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी. So in pentagon A B C D E,
वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 540 डिग्रीज. एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी फॉर पॉलीगन्स. नाउ सभी क्या है, x है, सभी क्या है, x है, इक्वल्स टू 540 डिग्रीज. सभी को ऐड कीजिए 5x, सो 540 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 540 डिग्री अपॉन 5108. डिवाइड कीजिए. सो ईच एंगल इज 108 डिग्री. हर एंगल कितना है आपका, 108 डिग्री है. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है एक फिगर और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड. एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो देखिए, मार्क कर लीजिए A B C. ठीक है, यहां पे हमको एंगल Z गिवन है, x गिवन है, यहां गिवन है. इंटीरियर एंगल मुझे ये निकालना पड़ेगा. ठीक है ना, दिस इंटीरियर एंगल आई विल हैव टू फाइंड आउट. सो देखिए, फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC में अंदर वाले एंगल्स, अंदर वाला एंगल कौन है, यहां से 30 है अंदर इंटीरियर में, एंगल B 90 है इंटीरियर में, और यहां से देखिए एंगल C ये वाला है जो मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. सो लुक, इसको मैं नंबर दे देती हूँ 1. ओके, सो इन ट्रायंगल ABC एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री should be equal to 180 degree. Angle sum property of triangle. Angle sum property of triangle. ठीक है. सो कितना हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 इट इज 120. दैट मीन्स 60 डिग्री. एंगल 1 कितना हो गया हमारे पास में, इट बिकम्स 60 डिग्री. नाउ I have to find the value of x, y and z. So देखिए x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, These two angles form a linear pair. Straight line बना रहे हैं, they form a linear pair. Now as angle 90 degree plus angle x equals to 180 degree because they form a linear pair. They form linear pair. So एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. दैट मीन्स 90 डिग्री. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 डिग्री. सिमिलरली यहां पे देखिए 60 डिग्री प्लस y शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. सेम लीनियर पेयर. ओके, लीनियर पेयर से ही होगा. तो y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. दैट मीन्स 120 डिग्री. y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 120 डिग्री. ऑल्सो इधर भी देखिए z प्लस 30 डिग्री, z प्लस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सो z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. दैट मीन्स इट बिकम्स 150 डिग्रीज. और z की वैल्यू आ गई 150. नाउ we have to find out x plus y plus z. So x का वैल्यू है 90 डिग्री, y is 120 डिग्री and z is 150 डिग्री. So कीजिए 210 डिग्री plus 150 डिग्री. That means it becomes equal to 360 डिग्री. ये तीनों मिलके क्या बन रहे हैं, 360 डिग्रीज. नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट वन. And here we have to find out again there is one quadrilateral. अभी 4 sides है, 1 2 3 4. This is a quadrilateral and we have to find out the value of x plus y plus z plus w. Okay, and these are the exterior angles. ये क्या है, आपके exterior angles हैं. ठीक है. So in this case what we will do, हमें पहले find out करना है ये एंगल. So सबसे पहले नेमिंग कीजिए A B C D. यहां पे रख लीजिए P Q R and S. ओके,
नाउ इंटीरियर एंगल्स, अभी जो अंदर वाले एंगल्स है अभी सिर्फ हम उन्हें देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अंदर वाले एंगल्स कौन है? 120 प्लस 80 प्लस 60, इसको लिख लीजिए नेम 1। ओके, सो 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 1 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो हियर इट विल बी 120 डिग्री प्लस 140 डिग्री, इनको ऐड कीजिए 140 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस it is 260 डिग्री, so that means angle 1 is equal to 100 degrees। एंगल 1 हमारा क्या आ गया? 100 डिग्रीज। नाउ जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। नाउ CDP इज अ स्ट्रेट लाइन, एज CDP इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, सो W प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ओके, सो W इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्रीज, दैट मीन्स 80 डिग्रीज। W की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्रीज। ऑल्सो DAS इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है सो 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम लीनियर पेयर। ओके, so x equals to 180 degree minus 120 degrees, that means 60 degrees। x की वैल्यू आ गई 60। now similarly यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? ABR is a straight line, so 80 degree plus y equals to 180 degree, हम लीनियर पेयर, जिसकी वजह से हम यहां क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट मीन्स 100 डिग्रीज। लास्ट वन यहां देखिए, एज BWC और BCQ इज अ स्ट्रेट लाइन, BCQ इज अ स्ट्रेट लाइन, सो हम लिख सकते हैं दैट 60 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, so z equals to 180 degree minus 60 degree, it is also due to linear pair। okay, so it is equal to 120 degrees। now we have to find the value। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? देखिए x plus y plus z plus w, x is 60 degree, y is 100 degrees, then z is 120 degrees and w is 80 degree। adding them all 160 plus 200, so it becomes 360 degrees। okay, so with this the exercise is over। hope you have understood। so goodbye everyone and take care।